अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किताब नगर और मैं हूं मोहम्मद यासिर। अपनी गुज़िश्ता वीडियो में हमने राजा गिद्ध के एक बहुत ही अहम किरदार प्रोफेसर सुहेल के बारे में बात की थी। आज की इस वीडियो में हम इस नावल के एक और अहम किरदार आफताब के बारे में बात करेंगे। आफताब का ताल्लुक एक कश्मीरी घराने से था। उसका खानदान कालीनों के कारोबार से वाबस्ता था। कालीन फरोशों और अमीरों के इस लाडले बेटे की घुट्टी में प्रेम रचना शामिल थी। ये शक्लन इस कदर भोला और मासूम था कि इसे देखकर हर लड़की के अंदर मां बेदार हो जाती। लड़कियों के सामने इस बला का खामोश रहता कि हर लड़की का जी महबूबा की माने उसे गुदगुदाने को चाहता। अगर कोई बात उसकी तबीयत पर नागवार गुजरती तो उसकी शक्ल मजरूह हो जाती और शरबती आंखें नमनाक। वो इस कदर सैर चश्म और सैर दिल था कि उसे मोहब्बत की आरज़ू थी ना दौलत की। वो खुशहाली का मुतलाशी था ना तरक्की का। उसे ये सारी आसाइशात हासिल थी। वो इनमें यूं रहता था जैसे जल में मछली, और उसके लिए सारी चीजें सूरज की तरह जरूरी थी और सूरज ही की तरह गैर अहम भी। वो कभी लड़कियों को लिफ्ट देने या मुतासिर करने की कोशिश नहीं करता था, लेकिन आदतन और सरिश्तन उससे ऐसी हरकतें हो जाती जिनसे लड़कियां प्यार करती हैं। रंग से लेकर कद तक और आदात से लेकर सरिश्त तक उसमें वो सब कुछ था जिससे लड़कियां प्यार करती हैं। मसलन अगर मॉडर्न लड़कियां अपनी भूख का इजहार करके अपनी अंदरूनी इश्तहा का सबूत देती हैं तो आफताब के पास हमेशा इतने पैसे रहते थे कि वो उनकी इस भूख को शांत कर देता। और कुछ इस लापरवाही से कि लड़कियां समझ जाती थीं कि वो उनकी अंदरूनी इश्तहा को भी इसी तरह बगैर मशकूर किए और बिला एहसान जितलाए शांत करने की सलाहियत रखता है। आफताब को ज्यादा बात करने की आदत ना थी। जहां मुस्कुराहट से बात बन जाती वो अपना एक लफ्ज तक जाया नहीं करता था, और जहां मुख्तसर बात काफी होती वहां लंबी बहस में नहीं पड़ता था। क्लास में जब सियासत से मुताल्लिक बातें होती और इमरोज, जंग, नवाए वक्त से होती हुई बात टाइम और न्यूज वीक तक पहुंचती तो वो उस वक्त भी खामोश रहता, बस निम्मा निम्मा मुस्कुराता रहता। लेकिन जब कभी वो बात करता उसकी बात में वजन होता। अमूमन उसे पॉइंट्स में बात करने की आदत थी। उंगलियों पर गिनता जाता, 1, नंबर 2, नंबर 3, और ज्यादा औकात उसे नंबर 3 से आगे बढ़ने की जरूरत महसूस ना होती। एमए की क्लास में उसकी सबसे तवील गुफ्तगू दीवानेपन के असबाब पर थी। प्रोफेसर सुहेल के सवाल पर वो दीवानेपन के असबाब बयान करने के लिए खड़ा हुआ। उसने अपने दोनों बाजुओं को सलीब की मानिंद इकट्ठा किया और अपने मखसूस अंदाज में
बात का आगाज किया। जिस समय यह नौजवान दीवानगी के असबाब बयान कर रहा था, रोशनदान से आने वाली रोशनी उसकी भूरी आंखों को शहद की मानी चमकदार बना रही थी और आधी आस्तीन की कमीज में उसके दोनों बाजू सुनहरी घास से अटे हुए महसूस हो रहे थे। वो ओलंपिक्स में मशर बरदार नौजवानों की मानिंद कमारा, मुकद्दस और हसीन दिखाई दे रहा था। इसी लम्हे सीमी ने उसकी तरफ देखने की गलती की और दीवानी हो गई। आफताब ने दीवानगी के असबाब बयान करते हुए कहा, दीवानगी की सबसे बड़ी वजह इश्क़ ला हासिल है और इश्क़ ला हासिल का सबब वो टैबूज हैं जो हर कल्चर का हिस्सा होती है। जिस कल्चर में मामूजात से शादी मना हो, उस कल्चर में मामूजात का इश्क़ ला हासिल दीवानगी पैदा कर सकता है। आफताब सीमी की मोहब्बत में शिद्दत से बखूबी वाकिफ था। उसने अपनी शादी के मौका पर कयूम से बात करते हुए कहा था, सीमी बहुत ज्यादा जिंदा है, वो जी जान से मोहब्बत करती है, मगर जिंदगी जामिद नहीं है। वो जिंदगी को किसी हिसाब के फार्मूले के तहत हल करना चाहती है। वो तो इतनी जिद्दी है कि अपनी ख्वाहिश की खातिर अल्लाह की सारी कायनात को तोड़ सकती है। सीमी की मोहब्बत की शिद्दत से वाकिफ होने के बावजूद वो उसकी मोहब्बत से दस्तबरदार हो गया, क्योंकि वो तकदीर पर पुख्ता यकीन रखता था। उसका मानना था कि फैसले इंसान के अंदर यूं रख दिए जाते हैं जैसे चंबेली में खुशबू और तरबूज में सुर्खी। ये उसकी सादा लोही थी कि वो प्रोफेसर सुहेल के फैलाए हुए जाल में फंस गया और सीमी की मोहब्बत से दस्तबरदार होकर अपनी कजन जेबा से शादी कर ली, क्योंकि वो समझता था कि जिंदगी किसी के साथ भी बसर कर ली जाए, इसमें कुछ राहतें और कुछ दुख जरूर होते हैं, क्योंकि जिंदगी दुख और सुख के संगम का नाम है। उसके नजदीक मोहब्बत एक छलावा थी। उसने कयूम से कहा था, कयूम मोहब्बत एक छलावा है, इसकी समझ बड़ी देर से आती है। उससे कोई मोहब्बत का इजहार करता है तो बहुत से लोग इत्तसाल जिस्म के ख्वाहां होते हैं, कुछ लोग हमारी रूह के लिए तड़पते हैं और बहुत से लोगों के सूझबूझ और फहमो अदराक पर हम छा जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा किसी तौर भी मुमकिन नहीं कि कोई शख्स आपकी तमाम जरूरियात पूरी कर दे, क्योंकि जिंदगी जामिद नहीं है। इंसान बढ़ने वाला है, ऊपर दाएं बाएं। मान लीजिए कि अगर कोई शख्स आपकी तमाम जरूरियात पूरी कर भी दे, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप भी हर अहद, हर वक्त और हर जमाने में उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल
किताब नगर को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आइंदा भी ऐसी वीडियोस मिलती रहें। आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।